अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके लिए जो मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ तो ये चना पुलाव की रेसिपी है जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका पुलाव का तो कोई मुकाबला नहीं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी शेयर कर दे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर खुश्क मसाला जात दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, 3 से 4 अदद हमने लौंग ली है, 3-4 अदद हमने काली मिर्च ली है, थोड़ी सी 1 टुकड़ा हमने तकरीबन दालचीनी का लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है और 1 चम्मच ही हमने कुटी हुई मिर्च ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 सब्ज़ मिर्च ली है बड़े वाली और तकरीबन 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक लेना है चॉप हुआ हुआ। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 बड़ा प्याज इस्तेमाल करूँगी। हमने एक बर्तन में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल जो हम नॉर्मल चावलों में लेते हैं तो हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये चने भी इसमें एब्जॉर्ब करते हैं ऑयल, वरना हमारे चावल बहुत खुश्क बनेंगे। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल ज़्यादा लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले लेना। यहाँ पर हम प्याज ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। आपने प्याज भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, डार्क नहीं कर देनी, हल्का सा ही इसे हम ब्राउन करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चने बॉईल कर लिए थे जो कि मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे, फिर इन्हें बॉईल कर लिया था नमक डालकर। तो ये देखें हमारे प्याज का कलर इतना ही होगा, बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाए और हमारे लहसुन अदरक भी अच्छी तरह भून जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमने खुश्क मसाला जात लिए थे हम ये डाल देंगे ताकि ये भी हल्का सा फ्राई हो जाए और इनका भी टेस्ट अच्छा सा निकल आए। सौंफ इसमें आपने लाजिमी इस्तेमाल करनी है क्योंकि पुलाव में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और उसी से ही पुलाव बहुत मज़े की बनती है। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मसाले में भून लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मसाला भूनने के लिए क्योंकि हमने इसमें थोड़े से मसाले और भी डालने हैं। अगर पानी नहीं डालेंगे तो हमारे वो मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़े से पिसे हुए मसाले ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर पिसा हुआ तकरीबन 1 चम्मच इसमें धनिया लूँगी और 1 चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के करीब चावल बना रही हूँ। तो इस हिसाब से हमने ये मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और मिर्चें भी हमने अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखनी है जितना आप पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद इसमें आलू बुखारा ले रही हूँ। पुलाव में आलू बुखारा बहुत मज़े का लगता है और बहुत अच्छा सा खटा खटा सा इसका टेस्ट आता है। आप भी अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो आप भी ये इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको भी इससे बहुत अच्छी लगेगी पुलाव। और इसी मसाले में हम ये चने भी ऐड कर देंगे और इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर भूनेंगे ताकि हमारे सारे मसालों का टेस्ट हमारे चने में भी अच्छी तरह से आए, चने फीके फीके ना लगे। हम यहाँ पर इनको मसाला भूनने का इंतज़ार करेंगे और साथ में हम चनों का भी, जब ये चने हमारे अच्छी तरह भून जाएंगे तो हम अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आप किसी भी पैमाने से आप नाप सकते हैं, किसी भी कप या गिलास से। मैंने यहाँ पर गिलास से लिया है तो पानी मैंने सारा ऐड कर लिया था और तेज़ आंच पर हम इसका उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और हम अभी आंच पहले हल्की तेज़ रखेंगे और फिर हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसको दम लगाने का टाइम आ गया है। ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है तो हम इस टाइम पे हम इसमें दम लगाएंगे और हमारे तकरीबन हम 20 मिनट का इसमें दम लगाएंगे। और दम लगाने के बाद हमारे चावल ये देखिए कितना मज़ेदार खिले खिले बन के तैयार हो गए हैं। आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। आप इसी तरह अगर मेरी रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी भी चना पुलाव बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही ये सबको पसंद होती है और हर घर में ही खाई भी जाती है। तो इस तरह ये वाइट हमारी पुलाव बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो तो आप प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा। इसमें मैंने सिर्फ कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च डाली, पिसी हुई मिर्च नहीं डाली। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी, नॉर्मल से इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। तो हमारी मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हो गई है। आपने भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और हम इसे, मैं यहाँ पर सलाद और हरी चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। धनिया पुदीने की चटनी के साथ ये पुलाव बहुत मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दो। साथ में कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं।